नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बताएंगे पूजा में बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जो कर देते हैं और वह करने से अपराध लग जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं उसके बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं बात करती हूँ सबसे पहले पूजा विधि नियम के बारे में। देखिए, सबसे पहले पूजा कैसे किया जाता है। सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। वैसे तो हर दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए, कम से कम 1 घंटा पहले सूर्योदय के उठ जाना चाहिए। और उठने के बाद में शौच आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद में स्नान कर लेना चाहिए। और स्नान ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लेट हो जाए तो 8 बज जाए, 8 बजे से लेट कभी नहीं होना चाहिए। 8 बजे के पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। 8 बजे के बाद अगर स्नान करते हैं तो उसका कोई माने नहीं, वो राक्षसी स्नान माना जाता है। तो इसलिए कभी भी यह गलती ना करें। उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। और देखिए, इस समय तो खरमास चल रहा है, तो खरमास में सूर्यदेव का पूजा अनिवार्य रूप से अच्छी मतलब विधिवत करना चाहिए। तो खरवास में देखिए सूर्यदेव को अर्घ कैसे देना चाहिए। सूर्यदेव को देखिए अर्घ देते हैं तो छोटी सी गलती कर देते हैं। बहुत सारे लोग लेते हैं तांबे का लोटा, उसमें गुड़ या मीठा कुछ डाल देते हैं। देखिए, जब भी तांबे का लोटा लिया जाता है तो तांबे के लोटे में कुछ भी मीठा डाल के फिर अर्घ नहीं दिया जाता है। अगर उसमें मीठा डालते हैं तो गुड़ और पानी सब डाल देते हैं उसमें, तो क्या होता है, विष के समान हो जाता है, मदिरा के समान माना जाता है। तो इसलिए विष के समान माना जाता है, इसलिए कभी भी वो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप लोग को सूर्यदेव को अर्घ देते समय यह गलती नहीं करनी है। सबसे पहले जब भी आप लोग तांबे का लोटा लें तो उसमें गुड़ ना डालें, कोई भी मीठा सामग्री ना डालें उसमें। जब आप तांबे का लोटा लें, वैसे तो तांबे के लोटे से ही सूर्यदेव को अर्घ सबसे ज़्यादा प्रिय है। तांबे का लोटा ही सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो तांबे के लोटे से ही अर्घ दें। और अगर आप लोग पीतल से दे रहे हैं तो आप उसमें गुड़ डाल सकते हैं, मिश्री जो भी आप डालना चाहते हैं मीठा डाल सकते हैं। लेकिन अगर तांबे का है तो गलती से भी ना डालें। अगर तांबे का है तो उसमें क्या क्या डालना है, आपको रोली डालनी है और अक्षत डाल लीजिए और तिल भी डाल सकते हैं। और क्या कहते हैं, फूल लाल मिले तो डाल लीजिए। यह सब डाल के आप अर्घ दीजिए। और अर्घ देने के बाद में 7 परिक्रमा वहीं जहाँ पे दे रहे हैं अर्घ, वहीं पे 7 परिक्रमा लगा लीजिए। सबसे पहले ऐसे करना है। और गलती से भी तांबे के लोटे में गुड़ डाल के अर्घ नहीं देना है। और अर्घ देखिए, जब भी तांबे का लोटा लें, ना तो सूर्य को अर्घ देना है मीठा डाल के तांबे के लोटे, ना शनि देव को देना है और ना ही सूर्य देव को, तीनों को नहीं देना है, मतलब अर्घ देना है गुड़ डाल के। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तांबे के लोटे से कभी भी मीठा नहीं डाला जाता, अर्घ नहीं दिया जाता है और जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहला गलती ये कर देते हैं। और देखिए, बहुत सारे लोगों का कोई दूसरा क्या है, बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि लड़कियां सोचती हैं कि मतलब सिंदूर का तिलक कर सकते हैं या नहीं, सिंदूर का तिलक कर सकते हैं या नहीं, या माता जी को लगा सकते हैं कि नहीं, माता पार्वती को लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। देखिए, कुंवारी लड़कियां तिलक भी लगा सकती हैं सिंदूर का, और माता जी को भी लगा सकती हैं। कुंवारी लड़कियां सिंदूर केवल उनको मांग में नहीं लगाना है, बकिया उनको टीका लगा सकती हैं, माता जी को भी लगा सकती, जैसे पूजा कर रही हैं, जल चढ़ा रही हैं और रोली लगा रही हैं, सिंदूर है तो सिंदूर ही लगा रही हैं, तो पूरा कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको नहीं लगाना, बस उनको मांग में नहीं लगाना है, जब तक शादी नहीं होती है तब तक। और यह आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं, सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सुहागन स्त्रियां चंदन नहीं लगा सकती। तो देखिए, कहीं भी नहीं ऐसा है कि सुहागन स्त्रियां चंदन नहीं लगा सकती हैं। चंदन हर कोई लगा सकता है, चंदन लगाने की कोई मना ही नहीं है, चंदन सबको लगानी चाहिए। तो चंदन भी लगा सकती हैं कुंवारी लड़कियां, तिलक भी लगा सकती हैं और सिंदूर का टीका भी लगा सकती है माता जी को। तो उसमें कोई वो नहीं है, आप लोग यह सब कर सकती हैं, इसमें कोई संदेह पालने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भोग लगाते हैं, पूजा किए भोग लगाए, और भोग लगाए तो भोग काफ़ी देर तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, खुले में भोग लगा देते हैं, उसको ढकते नहीं हैं। फिर क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर बाद में उसको खाते नहीं हैं। या तो चिड़िया को डाल देंगे या तो किसी पौधे के क्यारे में डाल देंगे। देखिए, जो घर का पूजा है उसमें आप भोग लगाए हैं तो भोग लगाया हुआ पूरे घर में ज़रूर बांटना चाहिए, मतलब पूरे फैमिली को सबको प्रसाद देना चाहिए। अगर वह प्रसाद आप लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो अपमान कर रहे हैं भगवान का। डेली भोग लगाने के बाद जो जल होता है, भोग लगाते हैं जिस जल से, और उसके बाद में जो भी भोग लगाते हैं वो पूरे परिवार में बांटना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे खुले में छोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं क्या कहते हैं, कोई छिपकली या कुछ मतलब
उसको छू ना दी हो, कुछ ना कर दी हो, तो इसलिए उसको खाते नहीं है, उसको पौधे में या फिर चिड़िया को डाल देते हैं, कुछ भी भोग लगाते हैं। लेकिन देखिए यह गलती कभी नहीं करना है। आप लोग जब भी भोग लगाएं तो उसको अच्छे से देखिए, उसको ढक के रखिए और कम से कम 5 मिनट भोग लगाने के बाद छोड़ दिया जाता है। पर्दा लगा दिया जाता है भोग लगाने के बाद और उसके बाद में छोड़ दिया जाता है। बहुत कम कर रहे हैं तब भी 5 मिनट करना चाहिए, नहीं तो हम लोग भोजन कितने देर करते हैं उतने देर तक छोड़ना चाहिए, पर्दा गिरा देना चाहिए। लेकिन अगर उतने देर नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप लोग बहुत कम कर रहे हैं तो 5 मिनट ज़रूर छोड़ना चाहिए। उसके बाद उसको उठाना चाहिए और उठा के पूरे परिवार में उसको बांटना चाहिए। और जो जल है जिसे भोग लगाए वह भी सबको थोड़ा थोड़ा दे देना चाहिए, वह प्रसाद होता है, तो सब उनका आशीर्वाद हम लोग के ऊपर होता है। तो यह गलती आप लोग को कभी नहीं करना है। और देखिए और गलती क्या करते हैं, दीपक जब लगाते हैं तो दीपक, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीपक लगाए, घर में पूजा किए कोई, तो हम दोबारा जाए तो फिर से पूजा ही साफ़ करना, पूजा वाला साफ़ करना है या नहीं साफ़ करना। देखिए पूजा वाला तो साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई 6 बजे पूजा किया और आप 9 बजे पूजा करने जा रहे हैं तो तब तक तो आपकी दीपक जल के ठंडी हो जाएगी, तो आपको फिर से पूजा वाला मतलब फ़ोटो वगैरह ये सब साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बर्तन भी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो भोग दोबारा लगाने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है। बस आप लोग को क्या करना है, अगर दीपक ठंडी हो गई है और ज़्यादा देर हो गया है पूजा किए तो आप दीपक धुल के, क्योंकि जब दीपक जल जाती है और दीपक ठंडी हो जाती है तो फिर उसमें दीपक नहीं जलाना चाहिए, वो अपराध माना जाता है। जब दीपक ठंडी हो जाती है तो उसको धुल के ही फिर दोबारा जलाना चाहिए। तो अगर दीपक ठंडी हो गई है तो आप लोग धुल के फिर से दीपक लगा दीजिए और जो भी आप रोली और अक्षत जो भी करना चाहते हैं सब कर लीजिए, लेकिन पूरी सफाई करने की जरूरत नहीं, बस लेकिन दीपक ठंडी हो गई है तो ज़रूर धुल के ही फिर लगाना है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह में वही दीपक लगाते हैं धुल के, फिर शाम में धुलते नहीं, फिर उसी में दीपक वो बाती लगा के बस दीपक लगा देते हैं। यह गलती कभी भी नहीं करनी है। जब दीपक ठंडी हो जाए, जल के ठंडी हो जाती है तो बिना धुले हुए कभी भी नहीं जलाया जाता है, वह कोई पुण्य नहीं मिलता है, ना तो भगवान उस दिए को स्वीकार करते हैं ना ही उस पूजा को स्वीकार करते हैं। इसलिए कभी भी गलती से भी कितना मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगता है दिया धुलने में, तो कभी भी दिया जब ठंडी हो जाए तो उसको धुल के ही फिर दोबारा लगाना चाहिए। अगर सुबह में भी कोई दोबारा पूजा करने जा रहा है, एक करके चले गए मंदिर में, फिर दोबारा चले जा रहे हैं, 2 घंटे बाद जा रहे हैं, दीपक ठंडी हो गई तो उसको भी धुल के ही तब लगाना है। और चीज़ें तो नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन दीपक ज़रूर धुलनी चाहिए। और यह गलती भी आप लोग मत कीजिएगा। और भोग दोनों टाइम लगाना चाहिए। कोई लोग, बहुत लोग सुबह ही पूजा कर लिए, सुबह भोग लगा दिए, शाम का तो कोई भगवान का वही नहीं है, तो क्या भगवान आप लोग भूखे सोते हैं? नहीं सोते हैं ना, तो उसी तरह भगवान के लिए भी भाव बनाना चाहिए। भगवान ये नहीं समझना चाहिए इनको किस चीज़ की कमी है, वो हमारे घर में जहाँ हम लोग विराजमान किए हैं तो हमारे लिए भी हम लोग को भी भाव बनाना चाहिए कि भगवान को भी ये खिलाना है, ये पिलाना है, हम खा रहे हैं, मतलब एक भाव होता है। तो आपको शाम को भी उनको भोग जरूर लगाना है, दीपक जरूर जलाना है। और देखिए शाम को दीपक कहाँ कहाँ जरूर जलाना चाहिए, देखिए एक घर के मंदिर में जरूर जलाना चाहिए, एक जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर दीपक जरूर लगाना चाहिए शाम के टाइम, और एक तुलसी के पास ज़रूर लगाना चाहिए। यह 3 दीपक तो कम से कम लगानी ही चाहिए, हर शाम को लगानी चाहिए यह 3 दीपक। और क्या कहते हैं, देखिए दीपक ऐसा भी नहीं लगाना है तुरंत लगाएं तुरंत बुझ जाए, ऐसा नहीं लगाना है। कम से कम उसमें तेल ऐसा डालिए कि कुछ देर तक, जब तक कुछ देर तक 1 घंटा 1.25 घंटा जले बढ़िया से, जितना दीपक है उसमें तेल डाल दीजिए और कुछ देर तक जले, ताकि देखिए लक्ष्मी वैसे तो 4 बजे से लेके और 7 बजे तक शिव जी भ्रमण करते हैं, शिव और पार्वती माता भ्रमण करती हैं पूरे भूमंडल पे, और उसके बाद में 7 से 8 से लेकर लक्ष्मी जी भ्रमण करती हैं, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। तो इसलिए आप लोग के घर पे अगर दीपक जलेगा तो आपके घर में लक्ष्मी जरूर प्रवेश करेंगी। तो ऐसा दीपक मत जलाइए कि तुरंत जलाइए तुरंत बुझ जाए, कम से कम कुछ टाइम चले, ऐसा दीपक लगाइए। तो देखिए पूजा में ये सब छोटी छोटी गलतियाँ आप लोग मत कीजिएगा। और इसे करने से ये नहीं होता है कि बहुत धन गिरने लगेगा, एकदम ऐसा नहीं होता है, मन की संतुष्टि होती है। और देखिए भगवान के प्रति प्रेम भाव आस्था ये सब बढ़ता है। तो यह सब काम करने से ये जरूरी नहीं है कि केवल धन, मतलब हमको बरसाना है, धन चाहिए। तो अगर आप केवल स्वार्थ बस कर रहे हैं पूजा, तो कोई काम का नहीं है। पूजा तो ऐसा होना चाहिए कि बिना पूजा किए आप
पानी ग्रहण ना करें। बिना पूजा, अगर पूजा नहीं करते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा ना लगे। देखिए पूजा हम लोग नहीं, अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हम लोग को लगता है हम लोग की दिन की शुरुआत ही नहीं मतलब अच्छे से हुई ही नहीं है, पूरा आलस भरा दिन है। तो इसलिए ऐसा मतलब मन बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बस स्वार्थ बस कर रहे हैं, भगवान मुझे ये दो दो, मैं जल चढ़ा रही हूँ, मैं शिव जी को जा रही हूँ, ये अर्पित कर रही हूँ, भगवान मेरा ये सुन लो, ऐसा भावना नहीं रखना चाहिए। भगवान से बार बार नहीं मांगना चाहिए। हाँ कुछ मांगना है तो आप लोग मांगनिए, मना ही नहीं है। किसी और के आगे किसी और से मांगने से अच्छा है कि भगवान से मांगिए। लेकिन ये नहीं कि जब पूजा कीजिए तो केवल मांगिए ही मांगिए, बार बार केवल मांगिए। मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान को सब पता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपके लिए जो मतलब अच्छा होगा वो भगवान जरूर देंगे। जो आपके किस्मत में होगी, जो आपके लिए अच्छा होगा वह जरूर भगवान करेंगे। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो है उसमें संतुष्ट रहिए और जो आपका धर्म है वो उसका पालन कीजिए। राधे राधे।